नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा एक बार फिर से +1 की फिज़िक्स को कंटिन्यू करवा रहा हूँ आपको। अपनी लास्ट जो क्लासें थी उसके अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है उसको कंप्लीट कर चुके हैं और अब अपने जो चैप्टर सेकंड है उसे शुरू कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर को। और चैप्टर का नाम है प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं। ठीक है, ये अपना चैप्टर सेकंड है और चैप्टर का नाम जो है वो है प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं। देखो इस चैप्टर के अंदर अपने क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर अपने जो फिजिक्स है उसके लिए अपने प्रारंभिक जो मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, यानी अपने कुछ गणित की टर्म्स जो है उनकी हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। जब भी अपने फिजिक्स पढ़ेंगे तो कौन कौन सी टर्म की ज़रूरत पड़ती है, उन टर्म्स के बारे में अपने इसके अंदर थोड़ा बहुत बेसिक जो है इसे पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले अपने जो चैप्टर की शुरुआत होती है वो फिर से उसी के साथ होती है जैसे अपने चैप्टर फर्स्ट की थी। अपने चैप्टर की शुरुआत होती है भौतिक राशियों से। तो अपना सबसे पहला टॉपिक है भौतिक राशियाँ। ठीक है, जैसा कि चैप्टर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, भौतिक राशियाँ क्या होती है, वे सभी राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा या तोला जा सके तथा जिनका एक निश्चित संख्यात्मक मान भी हो, क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। यानी वे सभी राशियाँ जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा या तोला जा सके तथा जिनका एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है, क्या कहलाती है, भौतिक राशियाँ कहलाती है। देखो चैप्टर फर्स्ट के अंदर अपने भौतिक राशियों का वर्गीकरण किया था, तो मैंने आपको बताया था कि वह राशियाँ अपने एक तो मूल राशियाँ और एक व्युत्पन्न राशियाँ, इसके बारे में अपने पढ़ रहे हैं। यहाँ अपने जो पढ़ रहे हैं वो अपने भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने की बात कर रहे हैं। यानी भौतिक राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने वाले गुणों के आधार पर, पूर्णतया व्यक्त करने वाले गुणों के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं अपने। एक तो होती है अदिश राशियाँ और एक होती है अपनी सदिश राशियाँ। ठीक है, एक तो अपने पास में होती है अदिश राशियाँ और एक अपने पास में होती है सदिश राशियाँ। तो अपने भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है और दो प्रकार कौन कौन से, एक तो होती है अदिश राशियाँ और एक होती है सदिश राशियाँ। राशियों के ये जो प्रकार है ये इन्हें पूर्णतः व्यक्त करने वाले गुणों के आधार पर होते हैं। अगर सीधा सीधा पूछा जाए कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है, एक मूल राशियाँ होती है, एक व्युत्पन्न राशियाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पूर्णतः व्यक्त करने वाले गुणों के आधार पर दो प्रकार की पढ़ रहे हैं, एक अदिश राशियाँ और दूसरा जो अपने राशियों का प्रकार है वो है सदिश राशियाँ। और सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं अदिश राशियों की। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं वो कौन सी राशियाँ लेते हैं, अदिश राशियाँ लेते हैं कि अदिश राशियाँ क्या होती है। ठीक है, तो ये अपने आता है अदिश राशियाँ। तो देखो अदिश जो राशियाँ होती है ये वो राशियाँ होती है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना इस बात को, इनको व्यक्त करने के लिए अपने केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इन्हें व्यक्त करने के लिए अपनी दिशा की आवश्यकता जो है वो नहीं होती। ठीक है, यानी इन भौतिक राशियों की अपने सिर्फ परिमाण होता है, दिशा जो है वो इन भौतिक राशियों की नहीं होती है। तो इन्हें पूर्णतः व्यक्त करने वाले गुणों के आधार पर दो प्रकार से बांट लिया। और सबसे पहले जो अपने पढ़ रहे हैं वो है अपने पास में अदिश राशियाँ। और अदिश राशियों के अंदर अपने पढ़ते हैं कि वे सभी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल अपने परिमाण की आवश्यकता होती है, जिनको व्यक्त करने के लिए अपनी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाती है, वो अपनी अदिश राशियाँ कहलाती है। यानी इसके अंदर अपनी ज़रूरी नहीं है कि दिशा हो, केवल परिमाण के द्वारा अपने क्या करते हैं, इन्हें व्यक्त करते हैं। जैसे अगर इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो दूरी हो गया, दूरी। ठीक है, और दूरी के अलावा आप बोल सकते हो चाल, कार्य, दाब, शक्ति, ऊर्जा,
ये सभी जो अपनी भौतिक राशियाँ हैं, और भी बहुत सारी होती है, ये सभी अपने जो भौतिक राशियाँ होती है उष्मा वगैरह भी इसी में आती है, इनको व्यक्त करने के लिए अपने सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। इनको व्यक्त करने के लिए अपने दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी राशियाँ अपने क्या कहलाती है? ये अपनी अदिश राशियाँ कहलाती है। इसके अलावा द्रव्यमान वगैरह जो है, द्रव्यमान वगैरह यानी वजन वगैरह जो है वो भी किसके अंदर आती है? वो भी अपनी अदिश राशियों के अंदर आती है। जैसे अपने नॉर्मल बात करते हैं, जैसे आप लोग जब भी किसी के वज़न की बात करते हो, जैसे आप लोग बोलते हो 2 किलो चीनी, 2 किलो चावल, अगर आप ऐसी टर्म की बात करते हो तो अपने कभी भी नहीं बोलते कि 2 किलो चावल जो है ये उत्तर दिशा की ओर या दक्षिण दिशा की ओर, अपने ऐसा कभी भी नहीं बोलते। अपने सिर्फ क्या बोलते हैं? 2 केजी बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ में अपने दिशा का बोध कभी नहीं करवाते। इसी प्रकार अगर अपने चीनी वगैरह होती है, अगर अनाज वगैरह होता तो अपने सिर्फ उनका वजन बताते हैं, अपने ये नहीं बताते कि उसकी दिशा किस ओर है, ठीक है। तो ये सभी राशियाँ अपनी क्या कहलाती है? अदिश राशियाँ कहलाती है। दूसरा देखो, अपनी दूसरी जो राशियाँ आती है वो आती है सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियों की अगर अपने बात करें, तो अगर अपने देखिए सदिश राशियों के बारे में कि सदिश राशियाँ कौन सी होती है, तो सदिश राशियाँ वो होती है जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। यानी इनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? परिमाण की जरूरत पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। यानी आप क्या याद रखोगे? वे सभी भौतिक राशियाँ जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण की तथा दिशा की दोनों की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती है? अपने सदिश राशियाँ कहलाती है। दूसरा, इसके साथ साथ ये जो राशियाँ हैं, ये ज़रूरी है कि जो सदिश योग के नियम हैं, अपने जो सदिश योग के नियम होते हैं, उन सदिश योग के नियमों का पालन करना भी इन राशियों को ज़रूरी होता है। तो अपने अगर बात करें इन राशियों की कि अपने भौतिक राशियाँ जो कितने प्रकार की होती है, तो भौतिक राशियाँ अपने 2 प्रकार की होगी, एक तो अदिश राशियाँ होगी और दूसरा अपना जो है वो सदिश राशियाँ होगी। और अदिश राशियाँ तो अपने वो होगी जिनके लिए सिर्फ अपने परिमाण की आवश्यकता होती है, और सदिश राशियाँ वो होती है जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण, दिशा दोनों का होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ वो जो राशियाँ हैं वो सदिश योग के नियमों का पालन भी करना ज़रूरी है, ठीक है। सदिश योग के नियम क्या होते हैं अपने अभी पढ़ेंगे, 1-2 टॉपिक पढ़ने के बाद में अपने सदिश योग के नियम आएंगे, त्रिभुज का नियम, बहुभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम। साथ में आपको जो पहली बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोग पढ़ चुके हो, मैंने आपको बताया था बल के बारे में। बल एक सदिश राशि है। अपने जब भी बल को लिखते हैं तो बल के साथ साथ बल की दिशा का भी अपने मान जो है वो जरूर लिखते हैं। तो बल किस प्रकार की राशि आ जाती है? बल जो है वो सदिश राशि आ जाती है। विस्थापन जो है वो किस प्रकार की राशि है? विस्थापन भी सदिश राशि है। वेग की बात करें तो सदिश राशि है। त्वरण की बात करें तो सदिश राशि है। बल आघूर्ण की बात करें तो सदिश राशि है। इसके साथ साथ संवेग की, कोणीय संवेग की अगर अपनी बात करें तो वो भी किस प्रकार की राशि होती है? वो भी सदिश राशि होती है, ठीक है। तो ये अपने किस प्रकार की राशियाँ हैं? ये अपने सदिश राशियाँ हैं। तो राशियों का वर्गीकरण मैंने आपको बताया। इसके अंदर दूसरे प्रकार की जो राशियाँ आपने पढ़ी है वो है सदिश राशियाँ। इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण होना ज़रूरी है, इसके साथ दिशा का होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ सदिश योग के नियमों का पालन करना भी ज़रूरी है। देखो, कुछ एक ऐसी राशियाँ होती है जिनका परिमाण होता है और दिशा भी होती है, परंतु वो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, जिसकी वजह से अपने उसे सदिश राशियों में नहीं रखते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा विद्युत धारा के बारे में, वो किसका पालन नहीं करती है? जो सदिश योग के नियम है या जो सदिशों के नियम है उनका पालन नहीं करती है, ठीक है। तो ये दोनों बातें होनी ज़रूरी है, यानी सिर्फ परिमाण और दिशा होना ही काफ़ी नहीं है। सदिश राशि होने के साथ होने के लिए सदिश योग या सदिश के जो नियम है उनका पालन करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अपनी राशियों का वर्गीकरण हो गया। सदिश राशियों को भी अपने 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। अपनी फर्स्ट जो पढ़ते हैं वो अपने पढ़ते हैं ध्रुवीय सदिश राशियाँ, ध्रुवीय सदिश राशियाँ, और दूसरा अपने जो इसके अंदर पढ़ते हैं वो अपने पढ़ते हैं अक्षीय सदिश राशियाँ,
ठीक है। तो अपने सदिश राशियों के अंदर भी दो प्रकार की सदिश राशियाँ पढ़ते हैं। एक तो अपने पढ़ते हैं ध्रुवीय सदिश राशियाँ, और दूसरा जो अपने पढ़ते हैं वो अपने पढ़ते हैं अक्षीय सदिश राशियाँ। सबसे पहले अपने देखते हैं कि जो ध्रुवीय सदिश राशियाँ होती है, यानी जो अपने पास में ध्रुवीय सदिश राशियाँ होती है, वो ध्रुवीय सदिश राशियाँ कौन सी होती है। तो ध्रुवीय सदिश राशियाँ वो होती है जिनकी दिशा एक रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, इन राशियों की दिशा जो क्या होती है, एक रेखा के अनुदिश होती है, यानी इनका एक प्रारंभिक बिंदु होता है और उस प्रारंभिक बिंदु से एक रेखा के अनुदिश इनकी क्या होती है, दिशा होती है, जिस दिशा में ये राशियाँ कार्य करती है। जैसे बल की बात करें, ठीक है, बल एफ वेक्टर की बात करें, तो बल की जब आप लोग बात करोगे तो अपने इसका एक प्रारंभिक बिंदु होगा और सामने की ओर इसकी क्या होगी, दिशा होगी, यानी इनकी दिशा किसके अनुदिश होती है, एक रेखा के अनुदिश होती है। वो क्या कहलाती है, ध्रुवीय सदिश राशियाँ कहलाती है। अक्षीय सदिश राशियों की अगर बात की जाए तो इनकी दिशा जो है वो एक अक्ष के चारों ओर घूर्णी प्रभाव के रूप में होती है, यानी ये राशियाँ क्या करती है, घूर्णी प्रभाव प्रदर्शित करती है, यानी ये राशियाँ एक गुणनशील अक्ष के चारों ओर इनकी दिशा होती है, या वो राशियाँ जिनकी दिशा अपने दक्षिणावर्ती पेच के नियम से या दाहिने हाथ के नियम से व्यक्त कर सकते हैं, वो अपने क्या कहलाती है, अक्षीय सदिश राशियाँ कहलाती है। यानी इनकी दिशा अपने किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, इनकी दिशा दाहिने हाथ के नियम से या दक्षिणावर्ती पेच के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने जब सदिश और अदिश राशियों का जब गुणनफल पढ़ेंगे तो सदिश राशियों के गुणनफल के अंदर अपने पढ़ेंगे कि ये अपने दक्षिणावर्ती पेच का नियम या दाहिने हाथ का नियम क्या होता है। अभी के लिए आप लोग समझो कि जो राशियाँ इनका पालन करती है वो किस प्रकार की राशियाँ होती है, वो अक्षीय सदिश राशियाँ होती है। ठीक है, तो ये अपने दो प्रकार की राशियाँ आ गई। इसके एग्जाम्पल यही आ जाती हैं, बल वगैरह। और जब इनकी बात की जाती है तो इनके अंदर अपने जो कोणीय जो बल आघूर्ण वगैरह होता है उनको अपने काम में लेते हैं, क्योंकि इनकी दिशा जो है एक अक्ष के चारों ओर होती है। जैसे ये अक्ष है और इसके चारों ओर इनकी क्या होती है, दिशा होती है। जैसे कोणीय संवेग या बल आघूर्ण वो किस प्रकार की राशियों में आ जाता है, अक्षीय राशियों में आ जाता है। और ध्रुवीय राशियों में जिनकी दिशा एक रेखा के अनुदिश होती है, जैसे अपने क्या आता है, बल वगैरह आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने इसके अंदर पढ़ते हैं कि सदिश राशियाँ जो है इन्हें व्यक्त किस प्रकार से करते हैं, दर्शाते किस प्रकार से हैं। तो देखिए आगे, नेक्स्ट अपने इसके अंदर आता है सदिशों का निरूपण। सदिशों का निरूपण, सदिशों का निरूपण कि सदिश जो है इसे दर्शाया किस प्रकार से जाया दर्शाते किस प्रकार से। देखो दो प्रकार का निरूपण होता है इनका। एक तो होता है इसका ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण। दूसरा होता है इसका सांकेतिक निरूपण। यानी दो प्रकार से इनको प्रदर्शित करेंगे अपने। एक तो अपने बात करेंगे ज्यामितीय निरूपण की, और दूसरी जो अपने बात करते हैं सांकेतिक निरूपण की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने देख लेते हैं ज्यामितीय निरूपण की। ज्यामितीय निरूपण का मतलब ये होता है कि अपने जैसे ही किसी सदिश राशि को दर्शाना हो तो अपने उसे क्या करते हैं, एक सदिश के द्वारा दर्शाते हैं। यानी अपने क्या करते हैं, एक तीर का निशान बना लेते हैं और जो प्रारंभिक बिंदु होता है वो यहाँ से शुरू होता है। यानी इस तीर की जो पूंछ वाला सिरा है वो क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है। और ये जो अपने तीर का जो शीर्ष है, यानी जो तीर की नोक है, ये क्या कर रही है, ये उस सदिश राशि की दिशा को व्यक्त कर रही है। आई बात समझ में। यानी अपने किसी सदिश राशि को अगर दर्शाना हो तो अपने किसके द्वारा दर्शाएंगे, उसे एक तीर के द्वारा दर्शाएंगे। उस तीर का जो पूंछ वाला जो सिरा है वो तो क्या करता है, प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। और जो उस तीर का शीर्ष वाला बिंदु है, जिस तरफ अपने बाण अपने बोल सकते हैं बाणागर जिसे बोलते हैं, यानी बाण जो है उसका अगर भाग, बाण का मतलब तीर हो गया, तो इसका जो आगे का हिस्सा है उसे अपने क्या बोलते हैं, शीर्ष। और शीर्ष जो है वो किसकी दिशा को व्यक्त करता है, उस सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करता है। दूसरा, ये जो अपने सीधी लाइन खींची है, इस लाइन का जो
इस लाइन की जो लंबाई है वो लंबाई किसको व्यक्त करती है, वो सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करती है। आई बात सुन में, यानी ज्यामितीय निरूपण इसका किया जाए तो ये जो सामने तीर बना रखा है, इस तीर की जो लंबाई है वो इसके परिमाण को व्यक्त करेगी सदिश राशि के, और जो ये पूंछ का जो सिरा है ये उसके प्रारंभिक बिंदु को निरूपित करेगा, और ये जो तीर का निशान जहाँ जाता है, ये एरो जहाँ जा रहा है, वो शीर्ष जो है किसकी क्या व्यक्त कर रहा है, सदिश की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो ये अपने इसका क्या आ जाता है, ज्यामितीय निरूपण आ जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं इसके सांकेतिक निरूपण की। ठीक है, सांकेतिक निरूपण कैसे किया जाता है। देखो सांकेतिक निरूपण जब भी अपने इसका करते हैं तो जैसे अपने पास में कोई सदिश राशि है, अपने पास में क्या है, कोई सदिश राशि है या कोई सदिश है, जैसे आपके पास में सदिश क्या है, ए है, ए कोई एक सदिश है, तो जब इसको सदिश रूप में व्यक्त किया जाएगा तो सांकेतिक रूप में व्यक्त करते समय अपने इस राशि के ऊपर क्या कर देते हैं, एक तीर का निशान लगा देते हैं। ये राशि है, इसके ऊपर अपने क्या कर दिया, एक तीर का निशान लगा दिया। अब ये किसको व्यक्त कर रहा है, ये सदिश राशि को व्यक्त कर रहा है, इसे अपने ए वेक्टर कहते हैं। आई बात सुन में, इसे क्या बोला जाता है, ए वेक्टर बोला जाता है। जैसे बल की अगर बात की जाए, अगर आपको बल को व्यक्त करना हो तो बल को आपको पता है इंग्लिश में किससे लिखते हैं, एफ से। फोर्स जो प्रारंभिक अक्षर है वो एफ है इसका, तो कैपिटल एफ अपने लिख दिया, और सदिश राशि है इसलिए अपने उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, एक तीर का निशान लगा देते हैं। अब इसे पढ़ा जाएगा एफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर है ये, ऊपर वाले को वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा एफ वेक्टर, यानी बल जो है ये एक सदिश राशि है, और कैसे पढ़ोगे आप, एफ वेक्टर। जिसके ऊपर भी ये तीर का निशान लगा हुआ आपको मिलेगा, आपको समझना है कि वो किस प्रकार की राशि है, वो एक सदिश प्रकार की राशि है। ठीक है, अब एक अपने इसके अंदर आ जाता है इसका परिमाण, जो सदिश है उसका परिमाण। तो सदिश जो है उसका अगर आपको परिमाण लिखना हो, सदिश का आपको क्या लिखना हो, परिमाण लिखना हो। जैसे सदिश राशि तो आपके पास में क्या है, ए वेक्टर है, आपको क्या करना हो, इसका परिमाण लिखना हो, तो परिमाण के रूप में लिखते समय अपने इस राशि के दोनों ओर दो खड़ी लाइनें लिख देते हैं। ये अपने क्या करती, दो समांतर खड़ी लाइनें लिख दी, जिसे आप लोग बोलते हो मोड। तो ये क्या है, ये ए वेक्टर मोड है, जो किसको व्यक्त करता है, सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करता है। अथवा इसे क्या लिखा जाता है, सीधा ए लिखा जाता है। आई बात समझ में, यानी अगर आपको सदिश रूप में व्यक्त करना हो, एग्जाम्पल लेके बताऊं, अगर आपको सदिश रूप में व्यक्त करना हो, जैसे बल को करना होता, तो आप क्या लिखते, एफ वेक्टर लिखते। एफ वेक्टर कौन सा रूप है इसका, सदिश रूप है। अगर आप लोग लिख देते एफ वेक्टर मोड, या आप लोग लिख देते सीधा सीधा एफ, तो ये किसको व्यक्त करता, ये जो ऊपर राशि लिखी गई है इसके परिमाण को व्यक्त करता है। आई बात सुन में, तो ये अपने होता है इसका सांकेतिक निरूपण। ठीक है, अब अपने बात करेंगे कुछ एक परिभाषाओं की। तो इतना आपने पढ़ने के बाद में अब कुछ एक परिभाषाओं की बात कर लेते हैं, जैसे समान सदिश, विपरीत सदिश, असमान सदिश, शून्य सदिश, ये सभी क्या होते हैं। देखिए आगे, देखो ये जो अपने पढ़ रहे हैं ना, जैसे ए वेक्टर है, इनको वैसे लगातार याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इन्हें रटना शुरू कर दो कि इसे एफ वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे, इसे ये कहते हैं। ये चीज़ें बेसिक है, जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ते जाओगे ये अपने आप आपको पता चलता जाएगा कि सदिश राशि को एफ वेक्टर लिखते हैं, अपने परिमाण को एफ वेक्टर मोड से लिखते हैं, और इसे सीधा एफ से लिखते हैं। तो ये सब अपने आप आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ते जाओगे। पर सबसे पहले आप लोग इसे पढ़ रहे हो एक बार, तो आपको इन सब के बारे में पता होना ज़रूरी है कि ये राशियाँ क्या होती है। सदिश जैसे कहीं पर लिखा हुआ जाए तो आपको पहले पता होना चाहिए कि सदिश राशि को व्यक्त कैसे करते हैं, परिमाण को कैसे व्यक्त करते हैं। जो दो खड़ी लाइनें लिख दी आप लोगों ने, उन्हें किस प्रकार से अपने दर्शाएंगे। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं परिभाषाओं की। परिभाषाएँ, कुछ परिभाषाएँ देखो, परिभाषा के अंदर अपने बात करेंगे समान सदिश की, अपने इसके अंदर बात करेंगे असमान सदिश की। इसके अलावा अपने बात कर लेंगे विपरीत सदिश की, और इसके बाद
अपने एकांक सदिश देख लेंगे, एकांक सदिश, और फिर अपने समकोणिक एकांक सदिश देख लेंगे। समकोणिक एकांक सदिश, ठीक है। और इसके अलावा अपने सहरेखीय सदिश देख लेंगे, ठीक है। तो अपने इसके अंदर ये सभी प्रकार के सदिश आ जाएंगे, और एक इसके अंदर बचता है शून्य सदिश, शून्य सदिश। ये कुछ एक सदिश है जिनकी अपने, ये कोई सदिश के प्रकार नहीं लिखे, मैंने ध्यान रखना, कुछ परिभाषाओं की बात कर रहे हैं, कभी सोचो कि प्रकार लिख दिए, अपने कुछ एक परिभाषाओं की बात कर रहे हैं, कुछ अपने सामने नाम लिखे गए, अपने इनकी बात करते हैं कि इन सब का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जो मैंने सामने लिखा है वो लिखा है समान सदिश, ठीक है। सबसे पहले अपने क्या लिखा है, समान सदिश लिखा है। तो समान सदिश का मतलब होता है यदि दो सदिशों के मान एक दूसरे के बराबर हो, यानी आपके पास में दो सदिश है इस प्रकार से, ये तो आपके पास में एक निर्देश तंत्र है, निर्देश तंत्र बोलते हैं अपने इसे, ये आपके पास में एक निर्देश तंत्र है, और इसके अंदर आपके पास में कोई दो सदिश है, जैसे ए वेक्टर और दूसरा क्या है बी वेक्टर, आपके पास में दो सदिश है। ये सदिश समान सदिश कहलाएंगे, परंतु कब कहलाएंगे, ये समान सदिश तब कहलाएंगे जब इनकी दिशा तथा इनका परिमाण दोनों बराबर हो। यानी समान सदिश कौन से होंगे, जिनकी दिशा प्लस परिमाण दोनों क्या हो, समान हो। जिन सदिशों का परिमाण तथा दिशा दोनों समान हो, ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। अपनी बात करेंगे असमान सदिश की, तो असमान सदिश का मतलब हो गया वो सदिश, निर्देश तंत्र बनाता हूँ, और अपनी बात कर रहे हैं असमान सदिश की, वो सदिश जिनकी दिशा अलग अलग हो, असमान सदिश है, या वो सदिश जिनका परिमाण अलग अलग हो, असमान सदिश है, अथवा वो सदिश जिनकी दिशा तथा परिमाण दोनों अलग हो, क्या कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। देखो अपने समान सदिश के अंदर तो ये दोनों क्या थे, समान थे। असमान के अंदर ये दोनों असमान हो सकते हैं, यानी दोनों की दिशा अलग हो सकती है, या दोनों के परिमाण अलग हो सकते हैं, अथवा दोनों की दिशा और परिमाण दोनों क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। जैसे सामने आपके निर्देश तंत्र बने हुए हैं, अगर दिशा की बात करें तो एक जा रहा है इस ओर और एक जा रहा है इस ओर, तो ये दोनों सदिश किस प्रकार के सदिश हैं, ये दोनों असमान सदिश है। क्यों, क्योंकि इनकी दिशा क्या है, अलग है। देखो परिमाण अपने एक जैसा लिया, परंतु दिशा क्या है, अलग है, इसलिए किस प्रकार का सदिश है, ये असमान सदिश है। यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी दिशा एक ले रहा हूँ, पर परिमाण क्या कर रहा हूँ, दोनों का अलग ले रहा हूँ। तो अब ये किस प्रकार का सदिश है, ये अब भी असमान सदिश है, ठीक है। ये असमान सदिश है, ये भी क्या है, असमान सदिश है। तीसरा इसी में अगर देखो ना आप लोग, असमान सदिश की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, असमान सदिश के अंदर ये अपने फर्स्ट कंडीशन देखी दिशा की, ये अपने देख ली परिमाण की। यहाँ अपने दोनों की बात कर लेते हैं कि दिशा और परिमाण दोनों क्या हो, अलग हो। ये देखो यहाँ दिशा भी अलग है और दोनों के परिमाण भी अलग है। तो ये जो अपने सदिश है, ये किस प्रकार के सदिश कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। समान के लिए दो कंडीशन होनी जरूरी है, और असमान के लिए ये तीनों जो कंडीशन है, इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। हो सकता है दोनों की दिशा अलग हो सकता है दोनों का परिमाण अलग हो, या परिमाण और दिशा दोनों अलग हो, क्या कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं विपरीत सदिश की, कि विपरीत सदिश जो है वो क्या होते हैं। देखो विपरीत सदिश का मतलब हो गया कि इनका परिमाण तो बराबर हो और दिशा क्या हो, विपरीत हो। तो विपरीत सदिश कौन से होते हैं, विपरीत सदिश जैसे मैंने ये लिखा x और y, और ये क्या है, o है, और अपने बात कर रहे हैं विपरीत सदिश की। तो विपरीत सदिश कौन से होते हैं, जिनका परिमाण समान हो और दिशा क्या हो, विपरीत हो। जैसे ये सदिश है, इनकी दिशा क्या है, एक दूसरे के
विपरीत है। तो ये जो सदिश आपके सामने लिखे गए हैं ये किस प्रकार के सदिश है? विपरीत सदिश है। ठीक है, तो ये विपरीत सदिश हो गए, इनके परिमाण समान है परंतु दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। तो इन्हें अपने क्या कहते हैं? विपरीत सदिश कहते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं एकांक सदिश की कि एकांक सदिश क्या होते हैं? एकांक सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण एकांक हो। देखो, एकांक सदिश का परिमाण जो है वो क्या होता है? एकांक होता है। तो जिस सदिश का परिमाण जो है वो एकांक हो वो क्या कहलाता है अपना? वो कहलाता है एकांक सदिश। ठीक है, इस प्रकार के सदिश का परिमाण कितना होता है? एकांक होता है। आपको ध्यान रखना है कि एकांक सदिश को प्रदर्शित करने का तरीका क्या रहेगा। जैसे आपके पास में कोई सदिश राशि है, मान लिया आपके पास में कोई सदिश राशि आर वेक्टर है। आपके पास में क्या है? कोई सदिश राशि आर वेक्टर है। ये एक सदिश राशि है। अगर आपको इसका एकांक सदिश देखना हो तो इसका एकांक सदिश जो अपने लिखेंगे वो लिखेंगे आर और के। किससे लिखेंगे? ये सदिश राशि है और इसका एकांक सदिश क्या है? आर के। ये जो लिखा गया है ये क्या है? इसका एकांक सदिश है। आर वेक्टर का एकांक सदिश क्या है? आर के। ये जो ऊपर निशान लगाया गया है इसे बोला जाता है, इस निशान को बोला जाता है कैप। ये जो अपने लिखते हैं ना, दो लाइनें ऐसे बनाते हैं, इसे बोलते हैं कैप। तो ये जो अपने लिख रखा है आर के ऊपर ये जो निशान लगा दिया इसे बोला जाता है आर कैप। जैसे किसी और पर लिखा होता, जैसे मान लिया ए पर लिखा जाता तो इसे क्या बोलते? ए कैप। बी पर लिखते तो अपने बोलते इसे बी कैप। और ये एकांक सदिश जो है वो किस काम आता है? एकांक सदिश अपने दिशा को दर्शाने के काम आता है। ठीक है, एकांक सदिश जो अपने सामने बना रखा है ये किसको दर्शाने के काम में आता है? ये दिशा को प्रदर्शित करने के काम में आता है। तो एकांक सदिश जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? दिशा को प्रदर्शित करता है। दूसरा, एकांक सदिश जो है, एकांक सदिश जो है ये बराबर होता है सदिश और सदिश के परिमाण के अनुपात के बराबर। एकांक सदिश किसके बराबर होता है? सदिश भाग में सदिश का परिमाण। मैंने अभी आपको बताया कि परिमाण को आप लोग या तो मोड़ लगा करके लिखोगे या फिर आप क्या करोगे? सीधा इसे आर वेक्टर बटा आर इस प्रकार से लिखोगे। ठीक है, तो अपने एकांक सदिश क्या हो गया? एकांक सदिश वो हो गया जो दिशा का बोध करवाने के काम में आता है। दूसरा, एकांक सदिश को किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर कैप से प्रदर्शित किया जाता है। और अगर अपने एकांक सदिश की बात करें, यहाँ आर कैप आएगा। अगर अपने एकांक सदिश की बात करें तो इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? आर कैप से प्रदर्शित करेंगे। और आर कैप किसके इक्वल लिखेंगे? आर वेक्टर बटा आर वेक्टर का मोड या आर वेक्टर बटा आर। यानी प्रदर्शित करने का इसे जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा? आर कैप। यानी सदिश राशि जो है उसके ऊपर क्या लिख दिया जाएगा? कैप लिख दिया जाएगा और इसे बोला जाएगा एकांक सदिश। ठीक है, इसका फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, बहुत बार काम में आएगा। फॉर्मूला होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। ठीक है, सदिश बटे सदिश का परिमाण, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप लोग। और किसके बराबर? आर कैप के बराबर। ठीक है, वैसे सामान्यतः अपने जब इसे लिखते हैं ना तो एन से लिखा जाता है। अपने सामान्य इसे एन से लिखते हैं और एन के ऊपर क्या लगा देते हैं? कैप लगा देते हैं। तो एन कैप के द्वारा अपने सामान्यतः क्या करते हैं? दिशा को प्रदर्शित करते हैं। कोई रूल नहीं है एन कैप से लिखो, किसी से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आर कैप से लिखा है, ए कैप से, बी कैप से लिख सकते हो, पर सामान्यतः अपने इसे किससे लिखा जाता है? एन कैप से लिखा जाता है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं समकोणिक एकांक सदिश की। समकोणिक एकांक सदिश वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी एकांक सदिश है ये, पर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने सामने एक निर्देश तंत्र बनाया, इसके अंदर एक्स, वाई और जेड को दर्शाया। तो अपने जो ये दिशाएं हैं इनके अंदर तीनों दिशाओं के अंदर जो एकांक सदिश होते हैं वो अपने एक्स दिशा में लिया जाता है आई कैप, वाई दिशा में लिया जाता है जे कैप और जेड दिशा में लिया जाता है के कैप। तो अपने पास में तीन समकोणिक एकांक सदिश होते हैं, एक्स दिशा के अंदर आई कैप, वाई दिशा के अंदर जे कैप, जेड दिशा के अंदर के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे और जे के ऊपर कैप और के ऊपर
कैप। तो ये तीनों किसको प्रदर्शित करते हैं? ये तीनों x, y और z जो अपने दिशा है उनके अंदर एकांक सदिश को प्रदर्शित करते हैं। तो ये अपने किस प्रकार के सदिश है? ये अपने समकोणिक एकांक सदिश है। एक अपने आता है समरेखीय सदिश। संरेखीय सदिश या समरेखीय सदिश कौन सा होते हैं? वो सदिश जिनकी दिशा एक रेखा के अनुदिश होती है। जिन सदिशों की दिशा एक रेखा के अनुदिश होती है वो क्या कहलाते हैं? समरेखीय सदिश कहलाते हैं। और एक आता है शून्य सदिश, जिसका परिमाण